आगे आगे बैठ जाओ, क्या उतना पीछे बैठे हो। हाँ तो चलिए ग्लूकोज के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। देखो इसको हम लोग डेक्ट्रोज भी कहते हैं ग्लूकोज को। अभी देखें क्यों डेक्ट्रोज कहा जाता है। डेक्ट्रोज भी कहते हैं और इसे हम लोग D+ ग्लूकोज भी कहते हैं। आज हम लोग इतना जिक्र करेंगे ग्लूकोज के बारे में। हम सभी लोग जानते होंगे कि जो ग्लूकोज होता है मुख्य रूप से देख लो मीठे फलों में पाया जाता है, शहद में पाया जाता है और जो पके हुए अंगूर होते हैं उसमें पाया जाता है। पहले समझना है तुम लोग कि जो पके हुए फल होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, तो ग्लूकोज पाया जाता है। हालांकि फ्रैक्टोज भी पाया जाता है, ये भी आप पढ़े थे। शहद, शहद मैंने जानते हैं ना, मध जो मधुमक्खियाँ बनाते हैं उसमें भी ग्लूकोज पाया जाता है और जो पके हुए अंगूर होते हैं उसमें भी हम लोग ग्लूकोज क्या करते हैं, उससे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जब बात रहेगी थोड़ा सा मैं इसका परिचय दे रहा हूँ ग्लूकोज का, अभी आप केवल समझेंगे, ठीक है। तो यह मीठे फलों शहद में पाया जाता है तथा पके हुए अंगूरों में भी ग्लूकोज पाया जाता है। ग्लूकोज पाया जाता है। शहद बोले समझ या अच्छा पता रे, कभी ढंग नहीं आ पाएगा, बोले सीखो। मेरी आवाज के सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या चुप बनी क्या कहता बोलिए। बनाने की विधि आ जाओ, कैसे आप ग्लूकोज को बनाएंगे। आपके सब आपके लिखा गया है सुक्रोज के अम्लीय जल अपघटन से ग्लूकोज प्राप्त होता है। माने आप लिख सकते हैं कि पहला विधि इसमें लिख सकते हैं कि सुक्रोज के अम्लीय जल अपघटन से ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोज प्राप्त होता है। फ्रैक्टोज, हाँ मत भुलाना, कहीं प्राप्त होता है किससे, सुक्रोज से। तो सुक्रोज का सब लोग जानते होंगे सूत्र क्या होता है, C12H22O11। जब जलीय अपघटन कह रहा है तो आप इसमें जल मिलाएंगे, अम्लीय कह रहा है तो H+ का आपने देखा भी था। तो देखो ये 22 हो जाएगा ना, 22 और 2 24 हो गया, 11 1 12 हो जाएगा, तो बन जाएगा C6H12O6 + C6H12O6। ठीक है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, सुक्रोस नाम हो जाएगा। इसका क्या नाम हो जाएगा, ग्लूकोज, और इसका फ्रैक्टोस बन गया। यही बनाना था ग्लूकोज। दूसरा क्या होता है कि स्टार्च के अम्लीय अपघटन से, दूसरा विधि भी आप कह सकते हैं कि स्टार्च के अम्लीय का मतलब जानते हैं ना, का H+ के अम्लीय जल अपघटन से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज को चाहे ग्लूकोज को प्राप्त होता है। चलो भाई, स्टार्च के कल आप सूत्र पढ़े थे, क्या होता है। हाँ क्या बात है, तुम लोग जैसा कोई नहीं है पढ़ने वाला। आज में क्या मिला दोगे, जल H2, अम्लीय का मतलब होता है H+। तो देखो ये 2 है, 10 2 12 हो जाएगा, तो क्या बनेगा, C6H12O6 का पावर यहाँ आगे जाना जाएगा, लेकिन बहुत अधिक संख्या में ग्लूकोज बनेगा। तो स्टार्च से भी आपका ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, अब आइए हम आपको बताते हैं तीसरा का अब आगे आपका है ग्लूकोज की संरचना। ग्लूकोज की संरचना, देखो ग्लूकोज की संरचना कैसी आपकी होती है।
चलिए बताओ, देखो एक संरचना, यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या होता है 3। तो पहले तो ग्लूकोज का सूत्र याद है सबको, C6H12O6। अब देखो ध्यान से कैसे इसकी संरचना बनाई जाती है, ठीक है। एक और इसकी संरचना होता है सेकेंड नंबर, चलो यहाँ पर बना लेते हैं। पहला नंबर ये होगा तो दूसरा नंबर यहाँ पर बना लेते हैं, तीसरा नंबर फिर यहाँ पर बना लेते हैं। तो इसमें जानते हैं एल्डिहाइड होता है, CHO होगा, फिर CHOH। मुझे आता है याद कि प्रैक्टिकल में एक बार टीचर यही पूछे थे बच्चों से, कोई नहीं बना पाया था। आप लोग भी नहीं बना पाएंगे जब पूछेगा वो, तो भले पढ़ रहे हैं अलग चीज़ है। हाँ, तो ऐसी संरचना हो गई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज की संरचना। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, 6 कार्बन आपको चाहिए। या इसी कैसे भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, या इसी कैसे भी लिख सकते हैं, CH, देखो ध्यान से, CHOH का 4, CHOH का 4, और यहाँ पर CH2OH, CH हो रहा, CHOH का 4 और फिर CH2OH, ऐसे रहा। अच्छा, एक और संरचना बनाते हैं, देखो CHO, फिर 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। तो देखो इधर न OH रहेगा, इधर OH रहेगा। तीसरा नंबर कार्बन पर उल्टा रहता है OH, इसलिए यहाँ भी OH रहेगा, यहाँ भी OH रहेगा, और यहाँ तक जानते होंगे CH2OH रहेगा। इधर H रहेगा, इधर H रहेगा, इधर H रहेगा, इधर H रहेगा। बात समझे? माने तीसरा नंबर कार्बन पे इधर आपके क्या रहता है OH, बाकी सब OH इधर रहता है। तो देखा दाहिने तरफ, देखो बाबू दाहिने तरफ OH 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 4 OH है दाएं तरफ, है ना, ये दाएं तरफ ज्यादा OH है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं D+, देखो लिखा गया D+ ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि दाहिने तरफ ज्यादा OH की क्या है संख्या, एक आपको OH बाएं तरफ है, इसलिए इसको कहते हैं D+ ग्लूकोज। बात समझे? तो संरचना होती है। हाँ बोलो, आप क्या कह रहे हो? तो C6H12O6 होता है ना, तो देखो कार्बन का होगा 6 होगा, तो सुनो 1 2 3 4 5 6, सीधा हो जाओ, कबो सिर तिरछा ना करके बैठो जला। इधर CHO लिख लो, एजा OH, एजा H, एजा OH, यहाँ OH, यहाँ CH2OH। इसके साथ एक कंबाइन कर लो, 1 2 3 4 5 6। देखो है ना, तो कुछ जुड़ा ही ना है ना, कर रही H, जब OH बात है ना H है ना, H बात बाबू OH है ना, OH बात है H है ना, हाँ H में कुछ ना रही। अच्छा देखो एक चीज बता दे तुम लोग को, आप कहे थे ना कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होता है। तो देखो ये देखो ना, 1 2 3 4 5 गो OH आया, तो इसलिए आप पॉलीहाइड्रॉक्सी, OH को हाइड्रॉक्सी कहते हैं हम लोग, ये शाखा के रूप में है। और देखो यहाँ पर एल्डिहाइड आ गया है, ये कहा चुका है एल्डिहाइड। अभी आप जब वो पढ़ेंगे फ्रैक्टोस नो, तो वहाँ पर एक कीटोन समूह आ जाता है, यहाँ पर CO आ जाता है। बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से जब भी बात करेगा तो बना लोगे सब लोग। अच्छा आप चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, CHO या CHOH का 4, क्या सेम बा, 1 2 3 4 कार्बन सेम बा, CH2OH, ये भी आपका होता है। देखो है पूरी संरचना है, तो मेन रूप से याद होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा कितने लोग इसको ऐसे ही बनाते थे, ध्यान रखना, C+OH है ना इस तरीके से, और फिर आपका CHOH का 4, और फिर यहाँ पर CH2OH समझ में आया? अच्छा चलो अब तो संरचना समझ गए। और ग्लूकोज की संरचना जब भी पूछेगा तो इसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तन एक नोट पॉइंट में लिख लो बाबू, नोट पॉइंट में ग्लूकोज पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड होता है। ग्लूकोज
को पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहते हैं। ग्लूकोज को पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहते हैं। कीटोन नहीं, एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड। हो गया। अब लिखो ग्लूकोज के तनी भौतिक गुण लिख लो। मिटा दे सब भाई। ग्लूकोज के भौतिक गुण खूब अच्छे तरीके से आप याद करेंगे, बहुत अच्छा लगता है। बहुत प्यारा सा पाठ है आपका, बायोलॉजी भी मैच करता है। देखिए ग्लूकोज के भौतिक गुण सुनो, सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। ग्लूकोज के भौतिक गुण में क्या हो जाएगा, कुछ बात समझो यहाँ पर। देखो पहला ही कहेंगे ना, सब लोग समझो। ग्लूकोज ठोस अवस्था में पाया जाता है, ये पाउडर के रूप में पाया जाता है। इसका स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है। ठीक बात है, तो 4 को लिख लो, लिख लो, लिखो। यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। दूसरा, यह अधिकतर सफेद रंग का होता है, सफेद रंग का होता है। तीसरा, इसका स्वाद मीठा होता है, इसका स्वाद मीठा होता है। चौथा, यह जल में, हाँ बोलो, नहीं आ पाएंगे पढ़ा, तुम्हारी तरह घूमने वाला नहीं है, बाद में मिलना जब पढ़ा लेंगे तब। ये जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। मजाक बना दिए भाई, पढ़ा रहे हैं ना ये बच्चे इतने दूर से, तुम आए बताओ, पढ़ने के लिए आए हो ना, समझ जाने के बाद 5 मिनट समय बर्बाद होगा कि नहीं होगा। पढ़े बताओ, बैठ के जब पढ़ो। हाथ ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, यह अधिकतर सफ़ेद रंग का होता है, इसका स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है, ये जल में घुलनशील होता है। याद हुआ सबको। देखते हो पाउडर ले लो और जल में डालो तो क्या होता है, घुल जाता है। हाँ तो तनिया आ जाओ ग्लूकोज के रासायनिक गुण के पास। ग्लूकोज के रासायनिक गुण देखो, एकदम रासायनिक गुण एकदम याद रखना बाबू। बेटा देश को लिख लीजिए, फटाफट लिखिए, पूरा याद कर लीजिए कि कभी भी आपसे कोई पूछे और एकदम समझिए कि डॉक्टर बन करके दिखा दीजिए, वहाँ के लोगों को दिखा दीजिए कि हमारे पास एक शक्ति है। आपके पास इतना दिमाग है, कुछ भी बन सकता है, लेकिन बस आप दिमाग इस्तेमाल करिए। ये बच्चे अच्छा आ रही हैं, आपके डॉक्टर बनने के सपनों को पूरा होने की खुशी में। आइए ग्लूकोज के रासायनिक गुण के पास। ग्लूकोज के रासायनिक गुण में तो सभी लोग जानते होंगे ना, केवल क्रिया कराया जाता है। केवल क्या किया जाता है, हाँ तो पहला लिख लो, हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया, हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया, हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया। हाइड्रोजन आयोडाइड, ये भी खत्म हो जाएगा तो हम लोग शुरू से मारेंगे, पढ़ेंगे। HI से प्रदर्शित करते हैं, से क्रिया, से क्रिया, हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया। देखो कोई आपसे कहे कि क्या ग्लूकोज की जो संरचना होती है, सुनना ध्यान से, क्या ग्लूकोज की जो संरचना होती है वह सीधा श्रृंखला में पाई जाती है, तो आप कहेंगे एकदम पाई जाती है। जब ग्लूकोज को हम लोग हाइड्रोजन आयोडाइड, सब लोग याद रखो, जब ये हाइड्रोजन आयोडाइड की बात करेगा तो HI लिखते हैं, कि उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो जो ग्लूकोज होता है वह यन हेक्सेन में बदल जाता है। और हेक्सेन तो जानते हैं, यन का मतलब नॉर्मल, माने एकदम सीधा श्रृंखला में क्या होता है, बदल जाता है। जिससे सिद्ध होता है कि जो ग्लूकोज के कार्बन होते हैं वो एक सीधा श्रृंखला में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। देखो मैं रिएक्शन लिख देता हूँ इसमें कि जब लिख लो, जब
ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से कराई जाती है। हाइड्रोजन आयोडाइड से कराई जाती है तो यह एन हेक्सेन में बदल जाता है जिससे स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज में लिखना कार्बन सीधा श्रृंखला में जुड़ा होता है। जल्दी से जुड़ा होता है। देखो CHO आप लिए थे ना बाबू, CHOH का 4, अभी आप बार बार लिखेंगे ना पूरा याद हो जाएगा ग्लूकोज की संरचना। ऐसी क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, वही होता है जो होना चाहिए, माने हेक्सेन में बदल जाता है। चलिए भाई, एन हेक्सेन बन गया। एन माने नॉर्मल, एकदम आपके सीधा श्रृंखला प्राप्त हो गया। तो आप लिख सकते हैं, इसको नोट कर लो सब लोग। तो पहला हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया आपने कराया। ये ग्लूकोज है, देख रहे हैं ग्लूकोज है, ठीक है। और जब भी आप क्रिया कराएंगे तो नीचे तरफ से ये आपके प्राप्त हो जाता है, हट जाता है। वही ना हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया कराया जाता है, वो छट जाता है आपका एकदम सीधा खाली हेक्सेन बनता है, जल वगैरह बन के बाहर निकल जाता हो। क्या नाम है तुम्हारा जी? कौन गुप्ता जी? समझ में आता? हमें तो बुझाता ना हम तारे से पूछेंगे वैसे कौन सीधा श्रृंखला लिखा गया, श्रृंखला है नहीं। जो पढ़ रही है अभी पता ही नहीं चला क्या लिखे। अच्छा हो गया, लिखा गया। तो ये होता है हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया कराएंगे, सीधा श्रृंखला में प्राप्त होता है आपका। चलिए भाई आगे बढ़े। कोई कहे देखिए सिद्ध करके दिखाइए कि जो कार्बोहाइड्रेट माने जो ग्लूकोज होता है उसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। कार्बोनिल समूह का मतलब जानते हैं ना, का CO C के साथ डबल बॉन्ड होता है। अगर H जोड़ देंगे तो एल्डिहाइड हो जाएगा, और CH3 जोड़ देंगे तो कीटोन हो जाएगा। में OH जोड़ देंगे तो कार्बोक्सिलिक हो जाएगा, और OR जोड़ देंगे तो ईथर हो जाएगा, एस्टर हो जाएगा। सब आपका पहचान होता है, ठीक है। तो अगला लिखो, पहले मिटा दे, बना लिए सब लोग। बोलने के बाद एकदम हैबिट बन गया तुम लोग का। लिखो हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ क्रिया, हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ क्रिया, हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ क्रिया। किससे क्रिया करा रहा है? ग्लूकोज की। हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ क्रिया, एमीन के साथ क्रिया। चलो भाई क्रिया करा दें। CHO ले लो, का ले लो CHO। ऐसे क्रिया किससे कराना है? हाइड्रॉक्सिल एमीन। देखो बाबू, हाइड्रॉक्सिल एमीन के सूत्र सब लोग याद रखो। हाइड्रॉक्सिल कहेगा तो OH, एमीन कहेगा तो NH2, एमीन कहेगा तो NH2, तो NH2OH। हाइड्रॉक्सिल के सब लोग जानते हैं OH, एमीन कहेगा तो NH2, हाइड्रॉक्सिल को OH, एमीन कहेगा तो NH2। आप क्रिया कराओगे तो देखो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, हमें कौन परिवर्तन ना हो, हजेंगे वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। देखो CH रहेगा डबल बॉन्ड N, फिर आपका OH, और नीचे तो CH OH का 4 ऐसे ही रखेंगे, और फिर यहाँ पर CH2OH रहेगा।
समझे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से वो हटा ना, तो ये CO पहले उपस्थित अब हट गया, इसका मतलब होता है, लिख लेना, इसका क्या नाम होगा पहले, ग्लूकोज। इसका नाम बोलो ऑक्सीम। इसका क्या नाम होगा, ऑक्सीम। सब लोग याद करो, ऑक्सीम 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 ऑक्सीम। ऑक्सीम इसलिए क्योंकि एमीन है ना, NH2 आ गया इसलिए ऑक्सीम। माँ आता है एमीन, ऑक्सीम, ठीक है। तो इससे कार्बोनिल समूह का उपस्थिति का पता चलता है, लिख लेना नोट में। क्योंकि इसमें CO था, अब तो हट गया ना, अलग हो गया, यहाँ पर आ गया, तो इससे कार्बोनिल समूह का पता चलता है। कार्बोनिल का मतलब क्या होता है, CO। कार्बोनिल का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O, ये कहीं नोट कर हो गया। में मैं कहा लिखे बात समझ लो बस इतना कि ग्लूकोज से क्रिया हाइड्रोक्सिलेमिन से कराते हैं तो ऑक्सीम का निर्माण। अभी लिख लो अपने मन से, क्या करना है, एक लाइन में लिख लेना कि जब ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ कराते हैं तो ऑक्सीम उन्हें करे का भाई, उठाओ ऐसे कराओ, हेलो ऐसे कराओ, है बन गया, हेलो ऐसे कराओ, ऐसा बन गया, हेलो ऐसे कराओ, बन गया, बात होता है। हमें CO था पहले देखा का बनैबा है क्या, तो C डबल बॉन्ड OH बनाते ना आप यहाँ से, तो यहाँ से वो हट गया है, वो है किनारे हो गए भाई, क्या देखो नहीं, ठीक बा, वैसे पता चले कार्बोनिल समूह था, OH को उसने हटा दिया, अब खाली CH बच गया, इस तरीके से। ठीक बात। आयन के साथ तो जानते बड़ा हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्योंकि आयन का कितना होता है, आयन के 5 होता है, तो 3 को अगर बॉन्ड बन जाता है, 3 को बंद बने तो 2 ही, 2 ही 4 गो, 2 ही 6 गो, और 2 को पहले से होता है 8 हो जाता है, इसलिए 3 बॉन्ड बनाते हैं। देखो यहाँ पर 2 है, एक यहाँ पर, इसलिए 3, इसलिए ऑक्सीम कहते हैं क्योंकि एमीन इसमें है। और बोलो, और कोई पूछना है किसी को, राजकुमार बाबू आपको, हाँ सब तो बताइए, देखा पूछोगे, हाँ तो यही बात पर लिख ला, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया। ना ना बेटा, तू कहो तो ना हो, दूसरे को कॉल ना हो, आप कहिए तो ना होगा। हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया, HCl, निधि माना वाला खजाना, ये खजाने वाली जगह मिल गई, समझे कि राजा हो गए, जो पा लिया समझो राजा हो गया, तो बर्बाद हो गया। यहाँ तो लिखते हैं इस तरह, हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया, HCl से क्रिया, हाँ तो ये क्रिया कराते हैं। काले ग्लूकोज लेंगे, सूत्र का होगा CHOH, CHO और CHOH का 4 और फिर CH2। अब याद हो गया ना तुम लोग का, 3-4 बार लिखोगे याद है, CHOH का 4 CH2OH, और यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड HCl। देखेंगे ये लड़ाई हुई, क्या क्रिया करी, सुना, ये SO निकल के चल जाइए H के पास, तो OH बन जाए, आप एक साथ जुड़ जाए कौन, Cl है ना, सुना, CH हो गई, CH हो गई, और CHOH हो गई, एक 4 और CH2OH। अब अगर साथ है जूटी, कगो दूगो, कगो दूगो, कौन कौन, एगो Cl आएगो, काहे बीच में डबल बॉन्ड ना रही, ऐसा ना रही, काहे कि अगर यह अच्छा लिखा जाए तो 4 कार्बन का कंप्लीट हो जाए, ठीक बा, हाँ चलो, तो हाई हो गई। एक नाम जानते हो क्या हुई, साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन, CN को क्या कहते हैं, साइनो, इसका नाम होगा साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन नाम इसका होगा। इसका नाम क्या होगा, ग्लूकोज, इसका क्या नाम होगा, ग्लूकोज। जल्दी 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 लिख लीजिए। वाह बड़ा रिएक्शन डाला भैया ने।
लिखा गया सबका? अब रमन से ना लिख सकले का रिएक्शन हुआ, जल्दी से आइए, सब लोग सीख लेंगे इसको, मजा आता है रिएक्शन करने में। केमिस्ट्री अब स्ट्रांग हो गया आप लोग का। कल 2 घंटा पढ़े थे, उन्हें बताओ लगातार। बदला था, बदल गया। अपना यहाँ कहाँ दिखा रहा है? तो देखो ये तो बताइए। समता इंटरमीडिएट कॉलेज वहाँ पर है, PKIC के पास वो भी है। अभी कई बार चेंज होगा, जब तक वो 20 साल चेंज होगा। चलो मिटाए इसको। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देख लो ब्रोमीन जल के साथ क्रिया। चौथा ब्रोमीन जल यानी Br2 से क्रिया। ये लास्ट टॉपिक आज का है। अब इसके आगे कल हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। पार्ट नंबर 2 समाप्त हुआ। तो पहले ले लो, क्या ले लो? ग्लूकोज। सूत्र क्या होता है? CHOH का 4 CH2OH। ऐसी क्रिया किससे कराना है? ब्रोमीन जल की उपस्थिति में कराना है। चलिए तो ब्रोमीन जल ले लो। यहाँ पर ब्रोमीन जल का मतलब ब्रोमीन के साथ जल भी है। तो जानते हो क्या बन जाएगा? ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा? ग्लूकोनिक अम्ल। इसका सूत्र जानो सब लोग, इसका सूत्र जानो सब लोग, ठीक है। हाँ क्या जानोगे? अभी तो रहेगा CHOH का 4 CH2OH। हाँ वही बात। चलो अब यहाँ पर C और डबल O, ये भैया से हो जाता है, भैया से जल में के IH। इसका नाम होता है ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल। चलो अब देखो ना, यहाँ पर CHO था ना आपका, CHO था ना, अब ये COOH बन गया, लेकिन इससे एल्डिहाइड की पुष्टि होती है। एल्डिहाइड की पुष्टि होती है। एल्डिहाइड की क्या होती है? पुष्टि होती है।